नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं फाइटर रोड सीरीज़ की एक और धमाकेदार कॉमिक्स चैंपियन पार्ट 2। जवाब बंधा था ट्रॉली में, स्टील के पतले और मजबूत तार जो स्टेज के अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ रहे थे। जिन तारों के सहारे ईंटों से भरी ट्रॉली हवा में लटकी थी और स्टेज के पीछे चक्के के सहारे उन तारों को खींचते दो जूनियर। जोर लगा के पुंगीराम, अगर तार छूट गए तो भंडा फूट जाएगा। घबरा चुंगीराम, मुझे मालूम है कि ये छूटा तो नौकरी छूटी। देखा काला इंडियन दोस्तों, ये हाय चॉर्लिक्स के एक घूंट का कमाल। आपको भी सुबह शाम चॉर्लिक्स पीना मांगता, चॉर्लिक्स ज़्यादा शक्ति देता है। कमाल है, कमाल है। ये जो नाम बोल रहा है उसको नोट करो। करता है। मैं इसलिए ये कागज़ साथ लेकर आया था। चॉर्लिक्स लिख लिया, लेकिन कंप्यूटर ने कागज़ को पकड़ा नहीं हुआ था और हवा के झोंके ने अपना कमाल दिखा ही दिया। अरे, हमारी ताकत का नुस्खा उड़ रहा है। तेरे को तो कोई काम देना ही नहीं चाहिए, कंप्यूटर सत्यानाशी। मैं पकड़ कर लाता हूँ कागज़ को। रुक जा कटर, मेरे पास दूसरा कागज़ भी। लेकिन कटर तो तब तक यह जा और वह जा हो चुका था और हवा का तेज झोंका कागज़ के टुकड़े को स्टेज के पीछे लिए जा रहा था। मिल गया, पकड़ लिया। अरे, यहाँ क्या कर रहा है? भाग यहाँ से। यह समझ गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जा रहा हूँ, चिल्लाओ मत। पर पहले ये तो बताओ कि तुम लोग सामने जाकर योकोजुना। अरे, हवा, मेरी टोप उड़ गई। पुंगीराम, चुंगीराम, दुम दबा के भाग रे, वरना ये भूत हमें कच्चा ही चबा जाएगा। जब कटर जैसी शक्ल अचानक सामने दिख जाए तो फिर चक्के और ईंटों से भरी ट्रॉली की किसको चिंता रहती है, सिवाय योकोजिना के। हाय, ये कैसे हो गया? शायद तार टूट गए हैं, मामला संभालना पड़ेगा। हैं। देखा काला दोस्तों, ये सिर्फ एक घूंट चॉर्लिक्स पिया था। चॉर्लिक्स का असर खत्म होते ही इसका सुपर पावर खत्म होता। आपको डेली 3 टाइम 3 बार चॉर्लिक्स पीना मांगता। डिंग डोंग। चुंगीराम और पुंगीराम धीरे धीरे संभल रहे थे। अब तो नौकरी गई। अरे, कैसे गई? हम उस डरावने मेंढक की बात सबको बताएंगे। मूर्ख राज, यह फिल्म स्टूडियो है। यहाँ मेंढक और छिपकली के मेकअप में न जाने कितने लोग घूमते हैं। अब तो नौकरी गई ही, साथ में हमारी मूर्खता पर लोग हंसेंगे भी। कटर अपना काम करके वापस पेड़ के जरिए दीवार पर पहुँच चुका था। अरे कटर, तेरा एक बहुत बढ़िया सीन छूट गया। क्या हो गया? चश्मुख फिर कुछ बोल रहा है। काला इंडियन दोस्तों, आपको योकोजुना जैसा ताकत मांगता तो चॉर्लिक्स पीना मांगता। बाहर हमारे स्टॉल पर चॉर्लिक्स बिकता है, आपको तुरंत जाने का और खरीदने को मांगता। देखते ही देखते भीड़ मक्खियों की तरह स्टॉल पर पिल गई। 10 रुपये की शीशी 20 में। जल्दी बोलो, जल्दी, माल कम है। मुझे दे दो, मुझे 2 दर्जन। 5 मिनट के अंदर स्टॉल खाली हो गया। अब हमारे पास यह आखिरी शीशी बची है, इसकी नीलामी होगी। लगाओ बोली 50 रुपये से शुरू होगी। टोड सारा माजरा देख रहे थे। आखिरी शीशी बची है यार, ले लें? कहाँ से ले लें? मुद्राएं हैं नहीं। रुक, मैं लेता हूँ शीशी। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। कटर, कोई गड़बड़ मत करना। 2501, 2502, 2503। नीलामी खत्म। ये शीशी पतले वाले भाई को। ओए, बल्ले बल्ले, गई मेरी शीशी। अब मेरी बीवी मुझे फिर मारेगी और मैं पिट जाऊंगा। अरे, इसका एक घूंट पी लेता तो उसको उठा कर पटकता। अब वह मुझे उठा कर पटकेगी। अब फूट ले पतले गटर के रास्ते। चलो बादशाहो, अब तो ताकत का दरवाज़ा अपने पास है। और दूसरी तरफ, धन्यवाद मनी नोट जी, आपने हमको डूबने से बचा लिया। हम धन्यवाद नहीं लेता, हमारा नाम है मनी नोट। हम या तो मनी लेता है या नोट लेता। आप कहीं भी लेटो, लेकिन हमारी कंपनी तो लेटते लेटते खड़ी हो गई। इतना शीशी बेचने से तुम्हारा कंपनी बच जाएगा? दरअसल हमारी दूसरी कंपनी दस्त रोकने की दवाई बनाती है। चॉर्लिक्स को पीकर लोगों को दस्त लगेंगे और वे हमारी दवाई खरीदेंगे। इस तरीके से हम दोनों हाथों से पैसा बटोरेंगे। ये लो आपकी फ़ीस। हो, इसमें योकोजुना का दवाई का मनी भी जोड़ना मांगता। ये लो जी दवाई के पैसे और ये अपने प्लेन का टिकट। अब आप फुट लो। हमको फ्रूट नहीं मांगता, हमको उससे एलर्जी होता। फ्रूट हमारी तरफ से तुम खाने का। बाय बाय। गटर में आज एक नई स्फूर्ति दौड़ रही थी। हिया,
हमने उस मार्केट वाली दीवार के आसपास की सारी ईंटें जमा कर ली है मास्टर, और हमने चॉर्लिक्स का एक एक जंबो साइज गिलास भी पी लिया है। अब हमारा कंपटीशन शुरू होता है। तैयार हो जा शूटर, आज कटर के बाजू वह करिश्मा दिखाएंगे कि तू टोप में मुंह छिपाए छिपाए घूमेगा। 1 2 3 दोनों ने एक ही झटके में ईंटों को हवा में तान दिया और अगले ही झटके में दोनों एक साथ जमीन सूंघ गए। अरे अरे, हाय, मर गया, मेरा सिर, मेरी टांग। रुक जा, हम ईंटें हटाते हैं। पर इनमें चॉर्लिक्स पीकर ताकत क्यों नहीं आई? कुछ गड़बड़ जरूर। गड़बड़? मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, पेट के अंदर धम धम हो रही है। आऊ, अब तो पिछवाड़े जाना ही पड़ेगा। हाय, मर गया रे। रुक रे, मैं भी आ रहा हूँ। इनकी हालत तो बहुत ख़राब लगती है कंप्यूटर। सिर्फ 15 मिनट बाद इनको ठीक करवाना होगा, पर इनको ठीक करेगा कौन? डॉक्टर करेगा, पर डॉक्टर मिलेगा कहाँ? हम तो किसी डॉक्टर को नहीं जानते। अरे हफ, लंपट, मूर्ख, हफ, डॉक्टर है, हफ, तोकीजी डॉक्टर है, हमें उनके पास हफ ले चलो, गटर के रास्ते से। और आधे घंटे बाद, पहले मैं इनको दवाई दे दूं और तुम लोग नहा कर आओ। गटर की बदबू मार रहे हो, फिर मैं सारा किस्सा सुनूंगी। तुम दोनों को ज़्यादा चोट नहीं आई और पेट भी मामूली सा खराब है। अभी मेरे पास एक खुराक तैयार पड़ी है। कटर, तुम दवाई पी लो, शूटर की दवाई मैं तैयार करती हूँ। गुट ई ऊ, गुटुक गुटुक, आवाज़ नहीं, चुपचाप दवाई पी जाओ। आख थू, ये तो बहुत कड़वी दवाई थी लॉकी जी। अच्छा, चोट लगाते समय और उल्टा सीधा खाते समय यह याद नहीं रहा था कि कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी? दर्द ठीक करना है तो कड़वी दवाई पीनी ही पड़ेगी। अब मैं शूटर के लिए दवाई तैयार करती हूँ, तब तक तुम मुझे बताओ कि यह सब हुआ कैसे। सुनिए तौकी जी, आज सुबह सुबह हम सब टहलने निकले थे और कहानी खत्म होते ही हा, चॉर्लिक्स यानी तुम लोग भी उल्टे सीधे विज्ञापनों के चक्कर में आ गए। चॉर्लिक्स पीकर कोई 500 ईंटें उठा सकता है क्या? अरे, ये कंपनी वाले तो अपना माल बेचने के लिए सच्चे झूठे दावे करते ही रहते हैं। सिर्फ विज्ञापन देखकर ही किसी चीज़ पर विश्वास कभी मत किया करो। लो, शूटर की दवाई भी तैयार हो गई, तुम जाकर नहा लो। मास्टर, शूटर, चलो दवाई पी लो। मारे गए। कड़वी दवाई? मुझे नहीं ठीक होना, मुझे नहीं पीनी कड़वी दवाई। कटर अब तक थूक रहा है, पर क्या करूं? तौकी जी आवाज़ दे रही हैं, अगर नहीं गया तो यहीं पर आ जाएंगी। हाँ, आया आइडिया। मैं कटर बनने की एक्टिंग करता हूँ, कहूँगा कि मैं तो दवाई पी चुका हूँ। हाँ शूटर, तुम? अरे, तुम शूटर हो ना? थू थू, नहीं तो लॉकी जी, शूटर तो आ ही नहीं रहा है। थू थू, अंदर बैठा है, कहता है कि कड़वी दवाई नहीं पीनी। उसकी ये हिम्मत। चलो मैं देखती हूँ। क्यों रे, तुझे दवाई क्यों नहीं पीनी? ठीक नहीं होना है क्या? पर मैं तो दवाई पी चुका। अब डर के मारे झूठ बोल रहा है। दवाई तो मैं तुझे पिला कर ही रहूँगी, चाहे मुझे ज़बरदस्ती दवाई पिलानी पड़े। लेकिन मैं तो गुटुक गुटुक गुड़ गुड़, वाह, सुबुक सुबुक। अब रो क्यों रहा है? मुझे 2 बार कड़वी दवाई पिला दी। उआ, तुम कटर हो या शूटर? उआ, मैं तो भोला भाला कटर हूँ। थू थू, ओफ, यानी वह शूटर मुझे बेवकूफ़ बना गया। अभी बताती हूँ उसको। और फिर, हाय तौकी जी, बचा लो, माफ़ कर दो, मैं दवाई की पूरी बोतल एक सांस में पी जाऊँगा। अरे जालिम कसाई मास्टर, पिटे हुए को इतनी ज़ोर से तो मत पीट। अब झूठ बोलेगा कभी मुझसे? कभी नहीं तौकी जी, टोट देव की कसम। अब ये नहीं चलेगा मास्टर, कंप्यूटर के अलावा तुम तीनों में भेद करना असंभव है। समझ में नहीं आता कि कौन कटर है, कौन शूटर और कौन मास्टर। लेकिन तौकी जी, हम लोग तो तुरंत पहचान लेते हैं। अरे, तुम लोग तो आपस में पहचान लोगे ही, तो अब हम क्या करें कि हम अलग अलग पहचाने जाएं? एक बहुत बढ़िया रास्ता है, मैं तुम लोगों की शर्ट पर निशान लगा देती हूँ। कौन से निशान? वह पता चल जाएगा। अपनी अपनी शर्टें उतारो। लगभग आधे घंटे बाद, अरे वाह, कमाल कर दिया लॉकी जी ने, कितनी सुंदर लग रही है हमारी शर्टें। हाँ, वरना अभी इस बात पर झगड़ा हो जाता कि कौन सी कमीज किसकी है। मेरी शर्ट पर कुछ क्यों नहीं बनाया? तैयार हो जाइए लॉकी जी, तौकी जी, हम आ रहे हैं। नए फाइटर टोड्स। हाँ, अब तुम लोग पहचान में आ रहे हो। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ, तब तक तुम लोग टीवी देखो। यार, लॉकी जी तो कमाल की दवाई देती है। बदन का दर्द और पेट की धमधम एकदम गायब हो गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई,
योकोजुना ने हमको झूठी बात क्यों बताई? हाँ, उसकी बात पर यकीन करने से ही हमारी यह हालत हुई है। चल उससे पूछते हैं कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला। पर वह मिलेगा कहाँ पर? सुन, टीवी पर मशहूर पहलवान योकोजुना आज रात 10 बजे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे। ये तो कहीं जा रहा है यार। अमेरिका जा रहा है। यह कहाँ पर है? ये तो पता नहीं कि अमेरिका कहाँ पर है, लेकिन ये तो पता चल गया ना कि पहलवान अभी कहाँ पर मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। चलो उसको वहीं पर पकड़ते हैं, पता तो चले कि उसने हमसे झूठ क्यों बोला। और जब तक टॉकी बेचारी नाश्ता लेकर आती तब तक। हैं, कमरा खाली है। टोड चले गए, पर कहाँ? टोड वापस गटर में पहुंच चुके थे और फिर से राजापुर का नक्शा खोलकर बैठ गए थे। ये रहा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन यह तो बहुत दूर है। चलते चलते टांगे टूट जाएंगी। साफ साफ सुन लो, गटर गटर का रास्ता तो मुझे याद रहता है, लेकिन सड़क सड़क के रास्ते पर मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो फिर एक ही रास्ता बचता है, हम गटर गटर ही चलेंगे, लेकिन उछल उछल कर 100 की स्पीड पर। अपने अपने ओवरकोट और टोप ले लो और फिर टोड बढ़ चले योकोजुना की तरफ उछल उछल कर। राजापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक नया तमाशा खड़ा हो गया था। एयरपोर्ट की इमारत से हवाई जहाज को जोड़ने वाली सुरंग में कुछ हंगामा हो रहा था। क्या बात है भाई जी, लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? हवाई जहाज में बैठते क्यों नहीं? पता नहीं, दरवाजे पर जाम लगा हुआ है। दरवाजे पर हम इधर से धक्का देता है, तुमको उधर से खींचना मांगता। योकोजुना का भीमकाय शरीर पतले दरवाजे के पार नहीं जा पा रहा था। कुछ ही मिनटों की जद्दोजहद के बाद सब पसीने पसीने हो चुके थे। अरे, हम पूछता है मनी नोट, तुम इसको इंडिया लाया कैसे था? इसको तो हम माल ढोने वाले प्लेन पर लाया था कैप्टन। पहले तो हम इसको बड़ा डोर वाला पैसेंजर प्लेन में बिठाया, पर प्लेन टेक ऑफ नहीं किया, उड़ने को ही नहीं सका। क्यों वडी? क्योंकि प्लेन में लोड एक्सेस होता था, बढ़ गया था। तो वणी, अब तो तुमको कम से कम 10 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगला माल ढोने वाला प्लेन अब 10 दिन बाद ही जाएगा। ओह जीजस, इतना वेट हम नहीं करने को सकता, हमारा $1 मिलियन का लॉस हो जाएगा। कुछ करने को मांगता पायलट। एक ही रास्ता है साईं, आधे घंटे बाद एक शिप ईरान जा रहा है, तुम उससे चले जाओ। तुम 3 दिन में ईरान पहुंच जाओगे, वहां से तुमको माल ढोने वाला हवाई जहाज तुरंत मिल जाएगा। एक्सीलेंट आइडिया कैप्टन, थैंक यू कैप्टन। कम ऑन हिप्पो, हम पानी के जहाज से जाएगा। टोड मंजिल पर पहुंच चुके थे। ये गटर हमको सीधा एयरपोर्ट के अंदर पहुंचा देगा। चढ़ जाओ ऊपर कटर। पर ये एयरपोर्ट आखिर होता क्या है यार? यह तो मुझे भी नहीं मालूम, अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा। देख तो जरा कटर। कटर का दुर्भाग्य था कि वह मेन होल सीधा रनवे पर खुलता था। हफ हफ हफ। क्या हुआ कटर? हफ हफ। बाहर एक बहुत बड़ी चिड़िया है, मुझे देखते ही चिल्लाकर मुझे पकड़ने को आई। खतरनाक खतरनाक। तू हमें सही जगह पर तो लाया है ना कंप्यूटर? एकदम सही जगह है मास्टर। चलो दूसरे गटर से चलते हैं, इस बार पहले तू घुसना। कटर की बातों पर मुझे भरोसा नहीं है। ठीक है, चल गटर बता। इस बार टोड सही सलामत टॉयलेट के अंदर पहुंच गए। ले, कहाँ है चिड़िया? मानो न मानो, अभी सामने आ जाएगी तो भागे भागे घूमोगे। ई, आ गई आ गई। अरे मूर्ख, यह चिड़िया नहीं, हवाई जहाज है, हवा में उड़ने वाला वाहन। शायद योकोजुना इसी वाहन में बैठने आया होगा। ओह है, देखो इसकी शक्ल चिड़िया जैसी ही है ना। अरे, कोई भी धोखा खा जाता। योकोजुना अगर इसमें बैठने आया होगा तब तो वह गया। दूसरे वाहन भी खड़े हैं शूटर, शायद योकोजुना को किसी दूसरे वाहन से जाना हो सकता है। चल बाहर चल के पता करते हैं। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।